Hello everybody, this is Subham Pradhan. Welcome to Study Building. So friends, now we are going to discuss about the chapter 8 of 1853. ओके हम ऑलरेडी हमारा जो प्रीवियस वीडियो है इसी वीडियो के अंदर हमारा जो चैप्टर 8 ऑफ 1833 है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो इसी वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा चैप्टर 8 ऑफ 1853 के बारे में। ओके और दोस्तों इसी एक्ट है हमारा जो चैप्टर कंपनी रूल्स के अंदर जो भी चैप्टर एक्ट और जो रेगुलेटिंग एक्ट अमेंडिंग एक्ट था तो इसी कंपनी रूल्स का जो लास्ट एक्ट था इसी को हम इसी एक्ट है हमारा चैप्टर एक्ट ऑफ 1853। ओके आफ्टर द चैप्टर एक्ट ऑफ 1833 a new chapter act was passed in the British Crown which is known as the chapter act of 1833. Okay and we have already known that every chapter act has a timeline for 20 years but this chapter act has no any timeline. Okay and it is the last chapter act was taken by British government. So friends देखिए हम उसका जो फीचर्स है इसी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए उसका पहला फीचर है कि द फर्स्ट फीचर्स ऑफ दिस चैप्टर एक्ट इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। ओके गवर्नर जनरल काउंसिल का जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन था और जो हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन था इसी फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। देखिए हम जब रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में डिस्कस करते थे तो इसी समय हम ऑलरेडी जान चुका है कि जो हमारा बंगाल का गवर्नर जो थे उसको गवर्नर जनरल के रूप में चेंज कर दिया गया और उसको असिस्ट करने के लिए एक 4 मेंबर का काउंसिल क्रिएट करा गया। तो इसी काउंसिल और गवर्नर जनरल मिलकर जो हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन था एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लेजिस्लेटिव फंक्शन था और एग्जीक्यूटिव फंक्शन था इसी फंक्शन को मैनेज करते थे। लेकिन जब चैप्टर 1853 आया तो इसी जो लेजिस्लेटिव फंक्शन और हमारा जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है इसी फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। देखिए कैसे सेपरेट कर दिया गया जो हमारा एग्जीक्यूटिव बॉडी को के होंगे जो हमारा गवर्नर जनरल और उसका जो 4 मेंबर थे और इट सेपरेटेड and it provided for the addition of 6 new member for the purpose of legislative purpose. Okay legislative purpose से 6 न्यू मेंबर का एडिशन करा दिया गया और उसका जो लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया। देखिए कैसे पहला तो गवर्नर जनरल थे और उसके फर्स्ट मेंबर थे पहला गवर्नर जनरल और उसका फर्स्ट मेंबर का एक काउंसिल थे। तो ये जब हमारा एडिशन करा गया 6 मेंबर का तो ये बन गया एग्जीक्यूटिव बॉडी। ओके ये एग्जीक्यूटिव बॉडी बन गई। देखिए एग्जीक्यूटिव और हमारा लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव में आते हैं हमारा गवर्नर जनरल में जी लेके रहा हूं गवर्नर जनरल और उसका 4 मेंबर और हमारा कमांडर इन चीफ जो थे ये हमारा लेजिस्लेटिव फंक्शन लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आते हैं। और जो हमारा न्यू एडिशन करा गया 6 मेंबर का तो वो आते हैं लेजिस्लेटिव के अंदर। उसको लेजिस्लेटिव फंक्शन को मैनेज करने के लिए तो एडिशन करा गया ना तो उसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहते हैं और वो 6 मेंबर थे हमारा चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक रेगुलर जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरा 4 मेंबर्स दिए थे। फर्स्ट मेंबर रिप्रेजेंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय लोकल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बॉम्बे मद्रास ओके आगरा ये 4 से जो फोर्स मेंबर रिप्रेजेंट होते थे। देखिए
ये हमारा जो पहला फीचर। और दूसरा फीचर ये है कि फर्स्ट टाइम इसी चैप्टर 8 के अंदर फर्स्ट टाइम एक लोकल रिप्रेजेंटेशन का स्टार्ट हुआ। देखिए कैसे रिप्रेजेंटेशन जो बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा था, इस उसी से रिप्रेजेंटेटिव जाते थे लेजिस्लेटिव फंक्शन को मैनेज करने के लिए और लेजिस्लेटिव काउंसिलर बनने के लिए। ओके, तो फर्स्ट टाइम इसी एक्ट के अंदर हमारा जो लोकल रिप्रेजेंटेशन तो चला नहीं है, रिप्रेजेंटेशन, ओके, लोकल रिप्रेजेंटेशन का स्टार्ट हुआ। और इसी जो तो काउंसिल बना, एक बना एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरा को हम कहते हैं इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, उसका जो दूसरा फीचर्स है उसका और एक फीचर्स ये है कि इट इंट्रोड्यूस ए ओपन कंपटीशन फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स का सिलेक्शन और रिक्वायरमेंट के लिए दिस चैप्टर एक्ट इंट्रोड्यूस और एक ओपन कंपटीशन का इंट्रोड्यूस करा। और इसी के और इसको जो हमारा इंडियन है, इंडियन को भी आने के लिए परमिशन दिया गया। और उसके लिए एक कमेटी बनाया गया था जिसको हम कहते हैं माकाउले कमेटी। ओके, माकाउले कमेटी। और उसका जो हमारा चौथा फीचर ये है कि इट रिड्यूस the numbers of code of directors from 24 to 18 and 6 of them were nominated by British Crown। देखिए जब हमारा कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत इंडिया को आया, तो इसी समय में उसका जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर था इसी समय में 24 थे। लेकिन जो हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया, तो इसी कोड ऑफ डायरेक्टर्स का नंबर को कमा कर 24 से 18 कर दिया गया। और इसी 18 की जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स है इसको उसी 18 से 6 में जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके उसी कोड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो हमारा ब्रिटिश क्राउन से चुनकर नॉमिनेट होकर आएंगे। ओके, तो ये थे हमारा चैप्टर 8 ऑफ 1853 और हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है इसका फीचर्स क्या है। ओके, सो फ्रेंड्स, नाउ आई एम क्लोजिंग माय क्लासेस। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।